स्टूडेंट्स, जीरन एंड पार्टिसिपल, जी हाँ, जीरन एंड पार्टिसिपल, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को लगता है। और ये वीडियो आपके डिमांड पर ही मैं बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली स्कूल गोइंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली स्कूल गोइंग है या फिर कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर जीरन एंड पार्टिसिपल पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूँ मैं एग्जैक्टली कि जीरन और पार्टिसिपल के बीच में अंतर क्या है, और इन पर जब बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें डिटेल्ड विद एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो के लास्ट में जो मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा वो भी आपको सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीरन एक्चुअली है क्या। देखिए, जीरन को समझने के लिए सबसे पहले आप यहां बोर्ड पर देखिए, जैसे आपने एक सेंटेंस कहा कि रीडिंग इज गुड। एक बहुत सा सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, बहुत ही केयरफुली सुनना। सारे स्टूडेंट्स को आज के बाद जीरन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आपने एक सेंटेंस लिखा कि रीडिंग इज गुड, तो यहां पर ये जो रीडिंग आया है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है पढ़ना। ओके, आपने कहा कि पढ़ना अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो रीडिंग है स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है। पहले तो आप मुझे बताइए कि पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे रीड इन्हें पढ़ना होता है। भैया आपको बता दूं, रीड इन्हें पढ़ना नहीं होता, टू रीड इन्हें पढ़ना होता है, या फिर रीडिंग इन्हें पढ़ना होता है। पहले तो ये क्लियर कर ले आप लोग, राइट। तो ये जो मीनिंग पढ़ने का निकलता है ना, इसको या तो आप कहते हैं टू रीड या फिर कहते हैं हम रीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसी सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टू रीड इज गुड। ओके, आप चाहे तो इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करेगा। ये आपका टू इन्फिनेटिव हो गया और ये आपका जीरन हो गया। अब एग्जैक्टली काम की चीज इसमें देखना है कि जीरन है क्या। तो ये जो है रीडिंग, यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये हो गया आपका नाउन। इसका मतलब ये कि जीरन हम उस वर्ब की फॉर्म को कहते हैं जो कि किसके रूप में काम करती है? नाउन के रूप में काम करती है। और पार्टिसिपल का वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल जब आपकी यही वर्ब आपके एडजेक्टिव के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है तो पार्टिसिपल हो जाता है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। लेकिन जीरन की एक ही सिंपल कैटेगरी है जिसमें आपको आईएनजी लगाना होता है। तो वही सेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि जीरन आपको समझ में आया होगा। जीरन मतलब कि जब आपकी वर्ब जो है वो नाउन के रूप में काम करे। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा, आई लाइक स्पीकिंग, तो आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? भैया मेन वर्ब आपकी लाइक है, और जो स्पीकिंग यहां पर आया है, इट इज वर्किंग एज अ नाउन। इसका मतलब निकल रहा है मुझे पसंद है बोलना, मुझे पसंद है लिखना। आई लाइक राइटिंग। तो आप कहेंगे सर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, आई लाइक टू राइट? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप चाहो तो स्पीकिंग को टू स्पीक भी लिख सकते हो। आप इसे ऐसा बोल सकते हो, आई लाइक टू स्पीक, आई लाइक टू स्पीक, या फिर आई लाइक स्पीकिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज बताने वाला हूं मैं आपको जीरन। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी जीरन एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि और क्या क्या डिफरेंसेस है और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी। ना स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए लेकर आया हूं 4 एक्सरसाइज, 4 एग्जांपल्स, और ये 4 एग्जांपल्स की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली जीरन के क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं। तो आपको एक्सरसाइज में इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको लिखा रहता है यूज जीरन, यूज जीरन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस में, गिवन सेंटेंसेस में आपको जीरन को यूज करना है। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को अगर केयरफुली रीड करें तो हम देखें, इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दिस। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए इसमें टू इन्फिनेटिव कहां लगा है? तो इट इज फुलिश में नहीं लगा है, टू इन्फिनेटिव आपका ये लगा हुआ गाइस, टू टॉक लाइक दिस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टू को यहां से हटाना है और टॉक में आईएनजी लगा देना है, और टॉक के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट आया है वो भी साथ में आपको कैरी करना है। तो टॉक के साथ में आईएनजी लगेगा, टॉकिंग, और फिर आएगा आपका लाइक दिस। ओके, टॉकिंग लाइक दिस ये आपने लिखा। अब आएगा आपका इज, यहां से हट जाएगा। ओके, टॉकिंग लाइक दिस इज, अब आएगा आपका यहां पर फुलिश। ओके, दोनों सेंटेंसेस के मतलब एक ही निकल रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब निकल रहा है इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दिस। इस तरीके से बात करना जो है वो फुलिश है, बेवकूफी है। तो टॉकिंग लाइक दिस इज फुलिश, मतलब इस तरीके से बात करना क्या है? फुलिश है, बेवकूफी है। सो हियर इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। नाउ यू कैन सी
दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। गॉट इट स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जीरण के, जो कि स्टूडेंट से बनते नहीं है। अगर हम समझकर चीजों को सॉल्व करें तो चीजें बहुत आसान है। दूसरा देखिए, ही लव्स टू सिंग सॉन्ग्स, उससे गाने गाना पसंद है। तो इसमें टू इन्फिनिटी ढूंढिए आप, ये रहा। आपको जीरण के ट्रिक ही है, कभी कभी आपको मे भी शायद ऐसा दे दिया जाएगा कि टॉकिंग लाइक दिस इज फुलिश, और आपको ब्रैकेट में देंगे यूज टू इन्फिनिटी, राइट? तो फिर आपको यह आंसर लिखकर आना है कि इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दिस, या फिर आप ऐसा भी लिख देंगे टू टॉक लाइक दिस इज फुलिश। मतलब आपको कभी कभी जीरण से आपको इन्फिनिटी में चेंज करने का पूछ लिया जाएगा, या फिर इन्फिनिटी से जीरण में पूछ लिया जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही लव्स टू सिंग सॉन्ग्स। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसको उठाकर आगे लाएंगे, आप उसको उठाकर आगे लाएंगे तो सिंग में आईएनजी लगेगा, ये हो जाएगा आपका सिंगिंग। तो सिंगिंग सॉन्ग्स, ओके, सिंगिंग सॉन्ग्स, राइट? अब इस सिंगिंग सॉन्ग्स को एक सेकेंड, चूंकि इसमें यहां पर अगर आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ही लव्स, मतलब कि आपको सिंगिंग सॉन्ग्स को अब आगे नहीं लाना है, आपको इसको इसी तरीके से लिखना है, ही लव्स सिंगिंग सॉन्ग्स, राइट? कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ही लव्स सिंगिंग सॉन्ग्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको शुरू में यहां पर वर्ब दी है, अभी कौन सी वर्ब है आपको पता है, ये है आपके फिनाइट वर्ब। जब आपको फिनाइट वर्ब दी हो, अब मैं जानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये फिनाइट वर्ब क्या है। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है स्टूडेंट्स जिस पर टेंस का असर होता है। अगर आप इसको पास्ट में बनाओगे तो ये लव्ड हो जाएगा, फ्यूचर में बनाओगे तो विल लव हो जाएगा। तो फिनाइट वर्ब होती है। अगर आपको फिनाइट वर्ब दी है तो आपको फिर उसको आगे नहीं लेकर आना होता, पीछे चेंज करना होता है। तो टू सिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, इस तरीके से आपका यहां पर चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। सो ही लव्स टू सिंग सॉन्ग्स, इसका चेंज होगा ही लव्स सिंगिंग सॉन्ग्स, कुछ इस तरीके से। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट है टू रीड इन पुअर लाइट विल अफेक्ट योर आईज। इसमें तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपल सा कंसेप्ट है। देयर इज अ सिंपल कंसेप्ट दैट वी हैव टू फॉलो कि टू रीड को हमें क्या कर देना है, रीडिंग कर देना है, और रीडिंग के बाद में पूरा आ जाएगा रीडिंग इन पुअर लाइट विल अफेक्ट योर आईज। कुछ नहीं करना था हमें, सिर्फ और सिर्फ इस टू को हटा के हमने रीड को आईएनजी कर दिया। चलिए लास्ट वाला देखिए, टू सी इज टू बिलीव। अब ये मैं जानता हूं थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटिव लगेगा, क्योंकि यहां पर दो जगह टू इन्फिनेटिव दिया है आपको, तो ये दोनों जगह आपको चेंज करना है। इस सी का हो जाएगा सीइंग, इसका तो इजी होगा, बिलीव का होगा स्टूडेंट्स बिलीविंग। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये वर्क करेगा। तो सीइंग इज बिलीविंग, टू सी इज टू बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, राइट? उम्मीद करता हूं चारों एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स टू इन्फिनिटी से हम लोगों ने जीरण में चेंज किया, अगर जीरण दिया रहेगा तो उससे हम उसको टू इन्फिनिटी में भी चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आपको चेंज करना है टू इन्फिनिटिव से जीरण में। मे बी अगर आपको जीरण में दिया तो उसको टू इन्फिनिटिव में चेंज करना है। चलिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज को देखते हैं, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। देखिए यहां पर ये आपको 5 क्वेश्चंस हमने दिए हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया है अ माइजर डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी। अ माइजर डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी। एक जो माइजर होता है उसको पैसे खर्च करना पसंद नहीं होता भाई। तो इसका आपको सेंड करना, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। दूसरा है टू नो इज नॉट इनफ। ओके, टू नो इज नॉट इनफ, आई नो यू कैन। सो दिस इज द, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, इतनी आपकी हेल्प कर देता हूं कि आपको किसको चेंज करना रहेगा, राइट? चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं, ही कांट गो ऑन टू डू नथिंग। सो टू डू नथिंग विल बी योर सब्जेक्ट, या यू कैन से दैट उसको आपको चेंज करना है, ये आपका टू इन्फिनिटिव है और इसी से आपको जीरण बनाना है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू टीच ग्रामर। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज राइट। और यहां पर लास्ट में आपको दिया आई एम ग्लेड टू मीट यू, दिस इज द लास्ट वन। ओके सो गाइज ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना, और उम्मीद करता हूं कि जीरण करके जो टॉपिक है लाइफ में आपको कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं जिसमें बताऊंगा आपको जीरण और पार्टिसिपल के बीच में क्या डिफरेंस है और स्टूडेंट कहां पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जीरण में भी आईएनजी लगता है और पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें भी आईएनजी लगता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस को पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो ने आपकी मदद करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।